देख रहे हैं दिव्य दृष्टि न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही पीतमपुर से, जहां पीतमपुर सेक्टर नंबर 1 की छत्र छाया कॉलोनी में टायर की दुकान में अचानक लगी भीषण आग। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर थोड़ी देर में होते रहे धमाके। आग का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। चंद मिनट में 2 से 3 दुकान हुई खाक। दमकल की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद। पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर तैनात रहा। अपनी सीढ़ी कहाँ गई? सीढ़ी उसके पास है। उसके पास सीढ़ी हाँ उसके पास और बाहर में भी आग लग गई। देखिए, छत्र छाया कॉलोनी में कोई खंडेलवाल का मकान है और इसमें गैस की टंकी के विस्फोट होने से आग लग गई थी, जिसे नगर पालिका ने और फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर तत्काल उस पर काबू पाया। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये अवैध रूप से जो है वो टंकियां भरने का काम करते थे, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई है। सर, क्या कार्रवाई होगी सर इन पर? देखिए, इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रहवासी क्षेत्र में इस तरह की हरकतें, इस तरह के जो गतिविधियां करना वैसे भी प्रतिबंधित है। हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने दमकल गाड़ियों से आग काबू की? लगभग 5 फायर फाइटर जो हैं और नगर पालिका के लगभग 10 टैंकर जो आए थे। जैसा कि आपने देखा होगा, नगर पालिका की गाड़ियाँ सबसे पहले मौके पर आ गई थी, उन्होंने उस पर काबू भी पा लिया। बाद में फायर फाइटर जो है वो भी आ गए थे और अब आग पूरी तरह से। सर, आपका नाम बताएं। निशिकांत शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पीथमपुर। धन्यवाद। सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी कॉलोनी में टंकी भरना नहीं होना चाहिए। इसका टंकी भरने का कुछ अलग होना चाहिए सुनसान जगह में, क्योंकि यहाँ पे अगर ये तो अभी छोटा कांड हुआ है, 3 जले हैं। आने वाले समय में अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहिए और कोई इनके बोलेगा नहीं तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और कांड होता रहेगा। कितनी आसपास दुकानें आपके क्षेत्र में जहाँ टंकी? कम से कम 2 दुकानें यहाँ पे आमने सामने ही है और सबके घर में टंकी रखी रहती। आज तो 4 टंकी फूटी, कल क्या मालूम कितनी फूटेगी। ये बताओ। हम ये चाहते हैं कि इनको यहाँ टंकी नहीं भरना, बाहर जाके भरो, सुनसान एरिया में इनको जगह दो और वहाँ पे भरेगा। हाँ। लेकिन अपन ये मानते तो अवैध रूप से टंकी भर रहे हैं। हाँ। बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तो नहीं होना यहाँ पे नहीं होना। नाम बता दीजिए। श्यामा भाई। अभी मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा, मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड और नगर पालिका, SDM, PI साहब को सबको खबर करके और तुरंत गाड़ियाँ बुलवाई और उस पर कंट्रोल करवाया है। आने वाला जो समय है, ये जो गैस रिफिलिंग करने वाले हैं, इन लोगों पे अधिकारियों से बोल करके और इनको कहीं एक साइड दी जाए, क्योंकि गरीब जनता है, उनको कहीं ना कहीं तो राहत मिलना चाहिए। तो इन लोगों को, जो भी दुकानें हैं, इन लोगों को कहीं आउटसाइड में शिफ्ट करवा के और वहाँ इनका काम करें। ये आम बाज़ार में या पब्लिक प्लेस पे ये काम नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगाई जाएगी। कुछ लोग बिना लाइसेंस के जो है रिफिलिंग का काम कर रहे हैं। देखो भैया, इसके लिए हम लिखित रूप से एजेंट साहब को शिकायत करेंगे और कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि, पीतमपुर। आग लगी थी अचानक। जैसे यहाँ पर आग लगी, यहाँ के कॉलोनी वासियों द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना दी गई कि भैया यहाँ पर आग लग गई छत्र छाया मेन रोड पर। वैसे ही मैं घर से दौड़ के आया, यहाँ आकर देखा तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। TI साहब को, संतोष दूधी जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फोर्स मोटर और आइसर मोटर से तुरंत फायर ब्रिगेड भेजाई गई, जिसके द्वारा आग काबू में की गई। नगर पालिका से टैंकर बुलवाए गए, फाइटर, और तुरंत आग पर काबू
करी। जैसे ही कुछ लोगों ने हमको बोला कि अंदर कुछ लोग फंसे हैं, हम दूसरे मकान से चढ़कर और मकान के अंदर जाकर देखकर कुछ लोगों को बाहर से अंदर से निकाला गया और अचानक इतनी बड़ी जो हादसा हुआ वो बहुत बड़ा हादसा होने से आज बचाया गया है लोगों को, कोई भी जनहानि नहीं हुई। यहाँ के कॉलोनी वासी और सभी लोगों के द्वारा आग पर काबू किया गया। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी फुर्ती से यहाँ पर कार्रवाई की।